विभाग सी जो विद्यार्थी मित्रों व्याकरण विभाग है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 29मो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तेमा लोको जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्पकाल के लिए होता है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जो जिसका वर्णन न किया जा सके तो लिखो अवर्णनीय। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। संधि इच्छा है तो लिखो सत इच्छा है। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। यथा वत्ता उचित तो यथोचित। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला हो जाना तो लिखो बहुत गुस्सा आना। नौकर ने अत्यंत कीमती कांधे के बर्तन तोड़ दिए तो सेठानी आग बबूला हो गई। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। अनुराग तो के विराग, सहृदयता तो के निर्दयता। हवे पर्यायवाची तो एमा लखो दुलारा तो के लाडला, मल्हार तो के मांझी। चलो हवे भाववाचक संज्ञा तो बहुतायत, मिलना तो के मिलन। पछी विशेषण लखो चिंतन तो चिंतनीय, संसार तो सांसारिक। पछी कर्तुवाचक संज्ञा विज्ञान तो वैज्ञानिक, डाक तो डाकू। पछी नुचे निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। रस खान तो के तत्पुरुष ने, पशु पक्षी तो के द्वंद्व। चलो हवे विभाग डी चालू करी विद्यार्थी मित्रों। विभाग डी में जो किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। चलो 46 पत्राचार। तो एमा लिखो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचा जा सकता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण टंटा से नाते रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी तरह सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। जो लखी सको छो विद्यार्थी मित्रों। पछीनो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहले वेतन भोगी कौन नहीं है? तो लोगों पहले वेतन भोगी गुरु शिष्य नहीं थे। पहले शुल्क किसे नहीं देना पड़ता था? तो लोगों पहले शुल्क कोई शिष्य को नहीं देना पड़ता था। आज के शिक्षण की जड़ कहाँ से आई है? तो लोगों आज के शिक्षण की जड़ शायद यूरोप से आई है। गुरु को पहले क्या समझा जाता था? तो लोगों गुरु को पहले साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य शब्द का विरोधी शब्द ढूंढकर, तो लोगों शिष्य शब्द का विरोधी शब्द गुरु है। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक, तो इस परिच्छेद का शिक्षादान का महत्व है। जो 53वां निम्नानुसार पत्र लिखिए। 53वां जो 18 सुहास नगर सोसाइटी, शास्त्री मार्ग, अहमदाबाद। राधिका जोशी राजकोट निवासनी अपनी सहेली प्रांजल उपाध्याय को प्रतिबिंब सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देते हुए पत्र लिखती है। एड्रेस लिखो 18 सुहास नगर सोसाइटी, शास्त्री मार्ग, अहमदाबाद, 25 अगस्त 2023। प्रिय सहेली प्रांजल, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यो देखा जाए तो पर्यावरण जतन अनिवार्य बन चुका है। यदि हमें इस सृष्टि को बचाना है तो पर्यावरण को तंदुरुस्त रखना होगा। पर्यावरण का जीवन जतन करना हो तो हमारी धरती को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी ऐसे तरह के प्लास्टिक से बने उत्पादकों का उपयोग करते हैं जिसे हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा किसी उपयोग में नहीं ले सकते, वे सभी उत्पाद सिंगल यूज प्लास्टिक वाले उत्पाद होते हैं। इस तरह के उत्पादन का मूलाधार पेट्रोलियम होता है। इसके उत्पादन में पैसे बहुत कम लगते हैं। इसे खरीदने एवं यूज करने में भी मामूली खर्च होता है। इसलिए आजकल इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है, किंतु इसका उपयोग करना हितावह नहीं है। इससे हमारी प्रवृत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम एक बार इसका उपयोग करके इसको फेंक देते हैं तो इसका कवच ही बढ़ता जा रहा है। यह कचरा नष्ट नहीं होता। हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो बैग, प्लास्टिक की बोतल, कप, खाने के प्याले, पैकेट, प्लास्टिक की किराना बैग, प्लास्टिक के पानी के पाउच, स्ट्रॉ,
प्लास्टिक के रैपर आदि हमारा यूज एंड थ्रो नीति के कारण हमने सुंदर दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दुनिया के 9 बिलियन टन प्लास्टिक में से केवल 9% रिसाइकल होता है। बाकी का अधिकांश प्लास्टिक जल मार्गों द्वारा नदी से जमा हो जाता है। यहाँ वहाँ के जीव जंतुओं के लिए ये जानलेवा है क्योंकि इसमें कई हानिकारक रसायन होते हैं। गटरों में अटके जाने की वजह से कई बार बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। कचरा पेटियों में गाय, भैंस, बकरियां इसे खाती है तो इनके आंतरिक अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। उनके दूध में भी इसका प्रभाव आ जाता है। यह जल्द नष्ट नहीं होता। इसके मिट्टी में मिलने से कई रसायन भी मिट्टी में मिल जाते हैं और फसलों में भी इसका प्रभाव आ जाता है। हम सब जो मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार कर इस सृष्टि को बचाना होगा। सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द प्रतिबंधित कर के सुंदर सृष्टि को इसके नुकसान से बचाए। आशा करती हूँ कि तुम्हें यह सुझाव अच्छे लगे होंगे और तुम इस पर अमल करोगी। माता पिता को वंदन। પછી नीचे रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 54 दो मित्र समुद्र में तूफान, नौका का टूटना, दोनों का एक ही था। तरवते का सहारा लेना, तरवता केवल एक का भार संभालने में समर्थ। मेरी माँ को संभालो। इस सूचना को साथ अविवाहित मित्र का तरवते को छोड़ दूसरे मित्र का बचना। बोध। चलो लिखो। श्यामू और रामू गहरे मित्र थे। वे दोनों मछुआरे थे और समुद्र के पास एक गांव में रहते थे। श्यामू की शादी हो चुकी थी और वह एक बच्चे का पिता भी था। रामू अभी अविवाहित था। एक दिन दोनों मित्र एक ही नाव में बैठकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकले। वे समुद्र में दूर तक पहुंच गए। उसी समय अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। तूफानी हवा चल पड़ी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछलने लगी। दोनों मित्र इस नाव में बैठे थे। जिस नाव में बैठे थे वह पुरानी थी। तूफानी लहरों के थपेड़ों से वह टूट गई। उसका एक तरवता अलग हो गया। दोनों मित्र उस तरवते पर बैठकर किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर वह तख्ता मुश्किल से एक ही आदमी का था, भार संभालने सकता था। दोनों को लगा कि यदि वे एक दूसरे तख्ते पर रहेंगे तो दोनों ही डूब जाएंगे। इस हालत में रामू ने कहा, श्यामू तुम इस तरह तख्ते पर ही रहो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम पर अपनी पत्नी और बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मेरी तो बस एक ही बूढ़ी माँ है, तुम मेरी माँ की देखभाल करते रहना। श्यामू चिल्लाया, नहीं। किंतु तब तक तो रामू ने तख्ता छोड़ दिया। देखते ही देखते वह तूफानी लहरों में समा गया। श्यामू किसी तरह किनारे पहुंच गया। रामू ने बलिदान पर सारे गांव में शोक मनाया गया। सबके होठों पर एक ही बात थी, मित्र हो तो रामू जैसा हो। बहुत सच्ची मित्रता निस्वार्थ और त्यागपूर्ण होती है। निम्नलिखित किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मोबाइल फोन वरदान या श्राप। चलो, आज का युग मोबाइल फोन का युग है। मोबाइल फोन से इंसान से मानो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अमीर हो या गरीब, सबके पास अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मोबाइल होते हैं। आज के युग में सबसे उपयोगी मोबाइल फोन छोटा सा चमत्कारिक यंत्र है जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल के भी दो पहलू है। वो वरदान तो है, साथ में अभिशाप भी है। यह जिंदगी बनाता है तो बिगाड़ता भी है। हमारे विवेक बुद्धि के अनुसार इसका प्रयोग करना सही होगा। मोबाइल फोन आज के युग में अलाउद्दीन का चिराग है। मोबाइल फोन के अनगिनत लाभ है। मोबाइल फोन संदेशा व्यवहार का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अत्यंत तेजी से संदेश पहुंच जाता है। ध्वनि संदेश हो या लेखन संदेश, अब तो मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी जा सकती है। कोरोना महामारी के समय तो लाखों लोगों ने मोबाइल फोन से अपना कामकाज किया। मोबाइल ने लाखों नौकरियां बचाई। मोबाइल की मेमोरी के कारण वह एक साथ हजारों फोन नंबर सुरक्षित रख सकता है। मोबाइल आने के कारण पेपरलेस कार्य होता जा रहा है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा बढ़ रही है। कागज का कम उपयोग होगा तो पेड़ भी कम कटेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोबाइल ने क्रांति कर दी है। जो व्यक्ति जब मन चाहे तब अपना मनपसंद मनोरंजक कार्य कम देख सकता है। विद्यार्थी अपने अभ्यास संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने विषय में संबंधित वीडियो ऑडियो की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। गृहिणियों अपनी मनपसंद रसोई सीख सकती है या दूसरों को भी सिखा सकती है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को सिखाया जा
जा सकता है, अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया जा सकता है, करोड़ों लोगों तक अपने व्यापार का हस्तहार पहुंचाया जा सकता है। प्रेमियों के लिए तो मोबाइल फोन काल्पनिक स्वयं है स्वर्ग है, काल्पनिक स्वर्ग है। यदि किसी की तबीयत अचानक खराब होती है तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस, डॉक्टर, पुलिस को बुलाया जा सकता है। मोबाइल के कैमरे से फोटो लेकर सुरक्षित सबूत बनाया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए मोबाइल फोन वरदान है। कैशलेस इकोनॉमी बनाई जा सकती है। बैठे बैठे किसी को भी पैसों का भुगतान किया जा सकता है या पैसे अपने अकाउंट में मंगवाया जा सकता है। यदि आप अनजानी जगह पर रास्ता भूल गए हैं तो जीपीएस सिस्टम आपको रास्ता दिखा देती है। ऐसे तो अनेकों लाभ आप मोबाइल फोन से पा सकते हैं, इसलिए तो मोबाइल फोन वरदान कहलाता है। मोबाइल फोन अभिशाप भी है, इससे निकलने वाली रेडिएशन से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सार को नहीं रहे तो था दिए उड़ाए कहावत के अनुसार यदि हम मोबाइल फोन का विवेकानुसार उपयोग करेंगे तो यह वरदान साबित हो सकता है और इस अलाउद्दीन के चिराग से आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, આજના વિડિયો લેક્ચર માટે જો તમને વિડિયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।